हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 43 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ यू एम्प्रेस को जिंजर सूप देते हुए कहती है, इसे आप पी लें ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए। एम्प्रेस उसे थैंक्स बोलती है और कहती है, अगर तुम मैजेस्टी से शॉशिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती तो वो उससे मिलते भी नहीं। यू कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैजेस्टी आपको बारिश में भीगते हुए रिक्वेस्ट करते देखना नहीं चाहते थे। उन्हें आपकी हेल्थ की चिंता थी, इसलिए वो शॉशिंग से मिलने के लिए तैयार हो गए। एम्प्रेस कहती है, मैं जानती हूँ तुम और मैजेस्टी बचपन से ही प्यार करते हो। अगर मैजेस्टी प्रिंस शानन के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते तो वो मुझसे शादी कभी नहीं करते। शुआन क्लान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हारे हस्बैंड को भी तुमसे छीना है। यू कहती है, ऐसा नहीं है, मैजेस्टी को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। अगर गलती है तो सिर्फ मैजेस्टी की है, आपकी नहीं। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो दूसरी औरत को कोसे। मैंने मैजेस्टी पे अपना पूरा गुस्सा निकाल लिया है। मैंने उसे डांटा और मारा भी है। मुझे जब गुस्सा आया तो मैंने उसे लात भी मारी, बट वो पुरानी बात है। आप अभी भी सोच रही हो उसके बारे में? एम्प्रेस कहती है, मैजेस्टी तुम्हारे इसलिए दीवाने हैं क्योंकि तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। यू कहती है, मैं किसी की साइड नहीं लेती। अगर मैं कहूँगी नहीं तो मैं मन ही मन उलझनों में उलझ जाऊंगी। आप सही हैं, मैं और मैजेस्टी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, बट आप भी उनके हर उतार चढ़ाव में साथ थे। आप इसे अलग ना समझे। एम्प्रेस कहती है, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। यू कहती है, अच्छा हुआ आपने ऐसा सोचा नहीं। मैजेस्टी हम दोनों को इक्वल लव और रिस्पेक्ट देते हैं। आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया, बट आपने ये क्यों नहीं देखा? मुझे तो मैजेस्टी से अटकने की आदत है, बट वो आपसे कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं करते हैं। आप अपना ख्याल रखें तो कि ना हो। अगर आपको कुछ नहीं होगा तो मैजेस्टी को भी कुछ नहीं होगा। हम सभी खुश रहेंगे। तभी सर्वेंट जई आती है और कहती है, शॉशिंग वापस आ गई है। मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि वो पैलेस के बाहर ना जाए। एम्प्रेस यू को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी यू कहती है, शैनन आप मेरे दिल में एक बड़ी बहन की तरह हैं। आप अपना ख्याल रखें। एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है। यहाँ शॉशिंग बैठी होती है। उसे शाओयुआन की कही हुई बातें याद आती हैं। वो सब कुछ और सोचती है और दुखी होती है। उसे अपनी फैमिली के फ्लैशबैक्स याद आते हैं। तभी वहाँ एम्प्रेस आती है। वो शॉशिंग को देखती है। वो वहाँ सभी सर्वेंट्स को जाने को कहती है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। एम्प्रेस शॉशिंग के पास आती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे और मैजेस्टी को बिलीव है कि तुम्हारे फादर एनिमी से नहीं मिले हैं। मैजेस्टी को टाइम चाहिए ताकि वो सच्चाई का पता लगा पाए। शॉशिंग कहती है, मुझे बस फैमिली की चिंता है। मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या वो ढंग से खा पा रहे होंगे या नहीं? एम्प्रेस कहती है, मैं तुम्हें एक टोकन दे दूंगी ताकि तुम उनसे मिल सको। शॉशिंग कहती है, मैजेस्टी ने तो मुझे पैलेस छोड़ने के लिए मना किया है। अगर आप फिर भी ऐसा करेंगी तो मैजेस्टी के ऑर्डर के खिलाफ हो जाएंगी। एम्प्रेस कहती है, मैजेस्टी को सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। अपनी फैमिली से मिलना इसमें गलत क्या है? मैजेस्टी तुमसे नाराज नहीं होंगे। शॉशिंग एम्प्रेस को ग्रीटिंग देते हुए रोती है। एम्प्रेस उसे प्यार से सहलाते हुए कहती है, रो नहीं, अगर तुम्हारी मदर तुम्हें ऐसे देखेंगी तो वो और दुखी हो जाएंगी। संभालो अपने आप को। क्या तुम अपनी फैमिली को ऐसे ही देखना चाहती हो? बताओ मुझे। शॉशिंग शांत हो जाती है और थैंक यू कहती है। शॉशिंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए निकलती है। शॉशिंग नील करते हुए कहती है, एम्प्रेस मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो अपना हाथ एम्प्रेस के हाथ में देती है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखना और आप लंबी उम्र जीना। वो ये कहकर वहाँ से ही चली जाती है। सर्वेंट जॉय कहती है, एम्प्रेस मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मिस चैंग सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वापस नहीं आएंगी? एम्प्रेस कहती है, वो नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे टोकन के साथ क्लियरेंस पास भी दिया है जिससे वो पैलेस के बाहर जा सकेगी। सर्वेंट जॉय कहती है, क्या वो कैपिटल से चली जाएगी? कैपिटल छोड़ के जाना मौत की सजा के बराबर है। आपने उसे रोका क्यों नहीं? एम्प्रेस कहती है, शॉशिंग बहुत जिद्दी है। अगर उसने कुछ सोच लिया तो कोई भी उसका मन बदल ही नहीं सकता। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, मैं उसे सपोर्ट जरूर करूंगी। सर्वेंट कहती है, बट आप मैजेस्टी के ऑर्डर के खिलाफ गई हैं, इससे और परेशानी खड़ी ना हो जाए। एम्प्रेस कहती है, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। एम्प्रेस बैठी होती है। तभी सर्वेंट जई आती है और कहती है, देखिए तो क्या ये वही टोकन और क्लियरेंस पास है? एम्प्रेस उसे देखती है और कहती है, शॉशिंग इसे लेकर नहीं गई?
वो बाहर कैसे निकलेगी? सर्वेंट कहती है मैंने उसकी टेबल पे कुछ सामान देखा है। एम्प्रेस कहती है शाओशेंग मुझे फंसाना नहीं चाहती है, बेवकूफ लड़की। यहाँ शाओशेंग जेल के बाहर आती है, गार्ड उसे रोकते हुए कहता है ये हाई कोर्ट है, कोई भी अंदर जा नहीं सकता। शाओशेंग कहती है मेरे पास टोकन है ताकि मैं मार्केट चीलिंग के लोगों से मिल सकूं। गार्ड टोकन मांगता है, शाओशेंग जैसे ही टोकन देती है युआनशन उस टोकन को लेकर कहता है ये सही है। वो शाओशेंग को अंदर बुलाता है, शाओशेंग अंदर चली जाती है। युआनशन कहता है ये नकली टोकन है, तुम गार्ड को उल्लू बनाना चाहती हो। शाओशेंग कहती है तुम्हें कैसे पता कि टोकन नकली है? युआनशन कहता है तुमने इसे जल्दी में बनाया, इसका कलर सूखा भी नहीं है। क्या तुम ज्यादा जी के थक गई हो? अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। शाओशेंग कहती है अगली बार कभी ऐसा होगा ही नहीं। थैंक यू। मेरी सारी फैमिली कहाँ है? युआनशन इशारा करता है। शाओशेंग अंदर चली जाती है। यहाँ शाओ युआनी मैडम चेंग को खिलाने की कोशिश करती है, बट मैडम चेंग ड्रामा करती है। वो कहती है मुझे खाना नहीं है, बट शाओ युआनी उसे जिद से खिलाती है। मैडम चेंग कहती है क्या तुम मुझे खिला के मारना चाहती हो? चेंगिंग कहती है आंट आप इन्हें संभाल सकती हैं। शाओ युआनी कहती है घर पे जो भी करना हो आप कर सकती हो, बट यहाँ दवाई नहीं है, तमीज में रहो। मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसी तरह सही सलामत मैं आपको वापस भी कर दूंगी। मैडम चेंग कहती है झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझसे दुश्मनी निकालना चाहती हो। शाओ युआनी कहती है क्यों? मैडम चेंग कहती है क्योंकि मैंने न्याओ न्याओ को अच्छे से नहीं बड़ा किया। वो ड्रामा करती है और कहती है हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे को ऐसी बीवी मिली है जिसके पास दिल है ही नहीं। तुम मुझे मार नहीं पाई ना, इसलिए तुम इतना घटिया सूप पिला के मुझे मारना चाहती हो, तुम तो चुड़ैल लो। शाओ युआनी बैठी होती है और कहती है सासू माँ मैं अच्छी नहीं हूँ, अगर मुझे बदला लेना ही होगा तो मुझे कौन रोक सकेगा? जब हस्बैंड वापस आ जाएंगे तुम खुद बता देना कि तुमने न्याओ न्याओ के साथ क्या कांड किए हैं, जिसकी वजह से आज वो इतनी बदतमीज और जिद्दी भी हो गई है। मैं तुम्हें और मैडम जी को पनिश करना चाहती थी, बट मेरे हस्बैंड अच्छे बेटे हैं, मैं उन्हें रिस्पेक्ट और लव करती हूँ, इसलिए मैं उनकी मदर के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। सासू माँ आप चेंग फैमिली में इतने अच्छे से इसलिए जी पाई हैं क्योंकि मैं आपसे डरती नहीं हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि आप हस्बैंड की मदर हो और मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। सास बहू का रिश्ता वैसे भी फैमिली का हिस्सा होते ही नहीं है, अगर हस्बैंड ना हो तो हम फैमिली का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? मैडम चेंग कहती है तुम मेरी रिस्पेक्ट मेरे बेटे की वजह से करती हो। शाओ युआनी कहती है क्या आपने कभी रिस्पेक्ट वाला काम किया है? मैडम चेंग कहती है मैंने 3 बेटों को बड़ा किया है। शाओ युआनी कहती है कौन नहीं करता, और मेरी तो एक बेटी भी है। मैडम चेंग कुछ जवाब नहीं दे पाती, वो हड़बड़ाते हैं, दोनों के बीच नोकझोंक होती है। तभी शाओशेंग अंदर आती है, वो चेंग फैमिली को ढूंढती है। यहाँ मैडम चेंग कहती है मेरा बेटा नहीं है इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मैं उसे सब बताऊंगी। शाओ युआनी कहती है जो करना है कर लो, मैं खिलाऊंगी, भले ही तुम खाओ या ना खाओ। मैडम चेंग चिल्लाती है यांग यांग। शाओशेंग भागते हुए आती है और कहती है यहाँ सभी इतने कंफर्टेबल है कि आवाजें तो बाहर तक आ रही है। सभी वहाँ खड़े हो जाते हैं। शाओ युआनी कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम चेंग धक्का मार के कहती है वो हमें छोड़कर क्यों जाए? न्याओ न्याओ तुम्हारी शादी जनरल चेंग से हो रही है, कुछ तो करो तुम। शाओशेंग कहती है आप सभी चिंता ना करें, मैं फादर को इनोसेंट प्रूव कर दूंगी। शाओ युआनी कहती है नो, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड और मत करो, अपने आप को परेशानी में पड़ने से बचाओ। शाओ गॉन्ग कहता है मदर ये टेम्परेरी सिचुएशन है, मैंने भविष्यवाणी में पढ़ा, सब न्याओ न्याओ पे डिपेंड करता है। शाओ युआनी उसे चुप करा देती है और कहती है न्याओ न्याओ सुनो, ग्रैंडमदर की बात मत सुनो, चेंगवे पैलेस में वापस चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, हम तुम्हारे फादर का वेट करेंगे, बस अपने आप को बचाओ, समझी? शाओशेंग रोती है। मैडम चेंग कहती है हो गया तुम्हारा, अब मैं कहूँ? न्याओ न्याओ क्या तुम्हारा वेट कम हो गया है? सॉन्ग कहता है हमें यहाँ सिर्फ आधा ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी वेट कम कैसे हो सकता है? मैडम चेंग शट अप कहती है। शाओ गॉन्ग सॉन्ग को मारता है। मैडम चेंग कहती है इधर आ, मेरे पास कुछ प्राइवेट सेविंग है, घर पे वो मेरा सब कुछ है, तुम घर जाकर उसे लेकर अपने फादर और अंकल को बचा लेना, ठीक है? शाओशेंग कहती है मैं आपको लालची समझती थी। मैडम चेंग कहती है तुम उसमें से कुछ बचा लेना, मैं इनको पहले बचाना, ओके? यहाँ बुई अपने जनरल के साथ स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं शाओचुन जीतने के लिए। बुई कहता है सब कुछ छोड़ो, मेरे पास एक प्लान है, फॉलो करो। यूफी कहता है कौन सा? तभी एक रिपोर्ट आती है, गार्ड आकर कहता है नोबल फैमिलीज के बच्चे बिना फॉर्मेशन के डाकुओं से अकेले ही लड़ने पहुँच गए। सभी शॉक हो जाते हैं। बुई स्माइल करता है, यहाँ कैरेज जाता है,
कुकी और यूफे चुप्पे होते हैं। कुकी कहता है हमने फेक न्यूज फैला दी कि डाकुओं ने नोबल सन्स को पकड़ लिया है। पेंगोंग को ये न्यूज पे बिलीव हो गया, इसलिए वो सिटी में राशन को पूरा कर रहा है क्योंकि हम हार गए। यूफे कहता है वापस नहीं जा पाएंगे अब ये लोग। एक पर्सन जनरल लियांग से कहता है जनरल लिंग ऐसे रूमर्स फैला नहीं सकता है, वो बेचारा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होगा, हमारे पास सारा राशन है। जनरल लियांग कहता है लड़ने दो उन्हें, फायदा तो हमें उठाएंगे। तभी एक तीर जनरल को लगता है, एक एक करके सभी मर जाते हैं। जनरल लियांग घोड़े से गिरता है, सामने से कोई और नहीं बुई आता है। जनरल लियांग कहता है जनरल लिंग। बुई कहता है जनरल लियांग जैसा आपने कहा फायदा तो हम ही उठाएंगे, वो भी तुम्हारे खर्चे पे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जनरल लियांग बंदी बना होता है, वो चीखता है लिंग बुई तुमने मुझे फंसाने के लिए रूमर्स फैलाए, तुम्हें डर नहीं लगा कि डाकू उन्हें मार न दे और सारा इल्जाम तुम पे न लग जाए। वही कहता है किसने कहा? लियांग कहता है तुमने सभी नोबल सन्स को मार दिया, तुम्हें कोई शर्म है भी या नहीं? वही कहता है ये मेरी प्लानिंग थी, नहीं तो पेंगोंग को बिलीव ही नहीं होता कि मैं हार गया और मैं उन्हें बचाने लगा हूँ। लियांग चीखता है लिंग बुई तुम चालाक और कमीने हो, तुम्हारा ये चिकन आर्मर, तुम्हें लग रहा है कि तुम जनरल दिख रहे हो, तुम तो पेंटोन के काम करने के लायक हो भी नहीं। वो ही गुस्से में उठ के कहता है ये चिकन आर्मर नहीं है, ये मैंडेरियन डक आर्मर है। लियांग चीखते हुए कहता है ये ऑब्वियसली चिकन आर्मर है। यूफे लात मारता है, लियांग मुंह के बल गिर जाता है। वो ही आगे आके कहता है ये मैंडेरियन डक आर्मर है, चिकन आर्मर नहीं। तुम सही कह रहे हो, अगर नोबल सन्स को पता चल गया कि गलत रूमर्स फैले हैं तो ऑफिशियल को समझाना मुश्किल है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें मार दूं। लियांग कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते, तुमने मुझे इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम शाओचुन के अंदर की इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो। मुझे मार के क्या मिलेगा? शाओचुन की स्ट्रेटेजी के आगे तुम उस पे 1 साल तक जीत ही नहीं सकते। कोई कहता है हाँ शाओचुन में तो खाने की कमी है। लियांग हंसते हुए कहता है शाओचुन में सब कुछ है। कोई कहता है अगर ऐसी बात है तो पेंगुइन लड़ने का वेट करता, खाने की सप्लाई को कंप्लीट करने का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, बंद करो इसे। यहाँ वही मैप को देखता है और शाओचुन की सिटी को देखता है। वो लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं कि हम कैसे शाओचुन में घुस सकते हैं और अंदर जाकर लड़ सकते हैं। वही भी अपना ओपिनियन देते हुए कहता है हम मिलिट्री टैक्टिक्स को अपनाएंगे, अंदर ही पहले लड़वाएंगे और फिर हम उन पे अटैक कर देंगे, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना बेवकूफी होगी। यूफे कहता है अटैक और क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुकी कहता है हम अपने कई लोगों को खो देंगे, अगर हम बाहर से लड़ेंगे ये बेवकूफी होगी, मास्टर ऐसा नहीं चाहते। यूफे कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बस इतना बताओ कि हम अटैक करेंगे या नहीं। वही कहता है नहीं। यूफे कहता है नहीं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं क्या? कुकी कहता है ब्लैक आर्मर गार्ड ने मास्टर के साथ कई डेंजर सिचुएशन का सामना किया है, वो उन्हें कुछ भी होना देना नहीं चाहते। वही कहता है पेंगुइन फिर से किसी को राशन भरने के लिए भेजेगा, हमें बस उसे रोकना है, वो भी बिना लड़े। यूफे कहता है इसमें कितना टाइम लगेगा? मास्टर मिस चेंग आपका शादी के लिए वेट कर रही है। वो ही मुस्कुराते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम शादी मिस नहीं करोगे। तभी रिपोर्ट आती है, गार्ड कहता है टोंगनी काउंटी हमसे छिन गया है। ऑफिशियल यान और जनरल चेंगशी 2000 रिफाइंड कॉपर लेकर भाग गए हैं और एनिमी से जाकर मिल गए हैं, दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैजेस्टी ने चेंग फैमिली को जेल में डाल दिया है। वो ही शौक में कहता है शॉशेंग का क्या? गार्ड कहता है मिस चेंग कैपिटल से भाग गई हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। वो ही सदमे में होता है। यहाँ शाओशेंग एक बच्चे को खाने को देती है। पर्सन कहता है कि ऑफिशियल यान और जनरल चेंगशी को सामान बाहर ले जाते हुए देखा है, उन्होंने कहा कि कुछ टाइम पे वो वापस आ जाएंगे, बट किसी ने ऑफिशियल यान की सील को यूज किया गेट खोलने के लिए। जैसे ही गेट खुला मा रोंग धोखेबाज बाहर था, उसकी आर्मी शाओचुन से भी थी। मा रोंग ने टोंगी काउंटी पे कब्जा किया और सभी मजिस्ट्रेट को पकड़ के सड़कों पे सरेंडर करवाना चाहा। तुम्हें नहीं पता कि वो दोनों एनिमी से मिले थे, सब यही कह रहे हैं। शाओशेंग कहती है मजिस्ट्रेट ने सरेंडर को मना कर दिया तो मा रोंग ने उन्हें जिंदा क्यों रखा? पर्सन कहता है ऐसा नहीं है, सड़कों पे सरेंडर करवाने के बाद उन सभी को जेल में डाल दिया, उसने उनके बाद क्या किया किसी को नहीं पता। शाओशेंग कहती है उसने किसी को भी नहीं मारा, बस मजिस्ट्रेट को जेल में डाल दिया क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया। पर्सन कहता है मैंने सोचा नहीं था कि वह ऐसा इंसान होगा। शाओशेंग कहती है मिस्टर आपकी गाड़ी चेक होती है जब आप अंदर जाते हो। यहाँ बुई को उसका गार्ड सारी सिचुएशन बताता है कि मार्कस चीरिंग और टोंगी काउंटी में हुआ क्या। यूफे कहता है ऑफिसर जू मैडम को बदनाम कर रहा है, रिडिकुलस,
क्विकी कहता है हमें लड़ाई जल्दी ही खत्म करनी होगी। वही कहता है नहीं, हमारे भाई मुझे फॉलो नहीं करेंगे, उनकी फैमिली उनका घर पे वेट कर रहे हैं, मैं उनकी जिंदगी सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, वो भी अपनी फैमिली के लिए। क्विकी कहता है मैडम की जिंदगी और खतरे में हो जाएगी अगर हमने कुछ और दिन डिले किया, डिसीजन हमें लेना ही होगा। वही कहता है वो मेरी फ्यूचर वाइफ है, उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं पूरी आर्मी का यूज नहीं कर सकता हूँ, कुछ और करना होगा, लियांगी को यहाँ लाओ। लियांग आता है और कहता है क्यों, अब तुम मुझसे शाओचुन की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगा, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं धोखा नहीं दूंगा। वही कहता है धोखा देने को नहीं कह रहा हूँ, बस एक सवाल का जवाब दो। लियांग कहता है क्या? वही कहता है बताओ ये चिकन आर्मर है या मंडेरियन डक आर्मर? लियांग कहता है मैंने कहा ना। वही कहता है सही जवाब में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, गलत में मैं तुम्हें मार दूंगा। लियांग सोच के कहता है मैंडेरियन डक आर्मर। वही कहता है इसे छोड़ दो। लियांग शाओचुन सिटी में राशन लेकर जाता है, बाहर गार्ड्स उसे चेक करते हैं। लियांग उस पर चिल्लाता है, गार्ड कहता है हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि आसपास लिंग बुई है, अगर उसका आदमी घुस गया तो। गार्ड कहते हैं सब सही है, आप अंदर जा सकते हैं। क्या चिकन और मैंडेरियन डक एक जैसे दिखते हैं? गार्ड मना करता है। लियांग कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, उसको हुआ क्या? गार्ड कहता है क्या? लियांग मुंह बनाते हुए अंदर चला जाता है। सप्लाई में कोई और नहीं, बुई छुपा होता है। सारा सामान अंदर शाओचुन सिटी में आता है। यहाँ पेनकुन लेटा होता है, वो उठ के कहता है कौन? वो एक परछाई को देख के कहते हैं हु चोंग, तुम मुझे मारने आए हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। वो डर जाता है। परछाई कहती है तुम ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हो और सो भी नहीं पा रहे हो, तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट हैं। पेनकुन कहता है तुम हु चोंग नहीं हो, कौन हो तुम? तभी तलवार उसके गले में लगती है। परछाई कहती है शाओचुन में तुम बहुत टाइम रह लिए, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते, मैं लिंग बुई हूँ। पेनकुंग आंख बंद करता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एम्परर वैन ने तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए भेजा है, चलो जाओ, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे फादर भी नहीं बचेंगे। वही कहता है व्हाट डू यू मीन? तभी वांगलिंग आती है और कहती है डियर आप अभी तक जग रहे हैं। पेनकुंग चिल्लाता है भागो डियर। वांगलिंग चिल्लाती है और कहती है गार्ड्स। बुई पेनकुंग को बाहर ले जाता है। बुई बाहर निकलता है, सभी सोल्जर्स बुई को घेरते हैं। पेनकुन कहता है बुई मैं तुम्हारी हिम्मत को दाग देता हूँ या फिर तुम्हारी बेवकूफी पे हंसूं, तुम अकेले ही घुस गए, मरना चाहते हो? सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं। बुई चारों तरफ से घिरा होता है, बाहर का गेट बंद हो जाता है। पेनकुन कहता है मेरे एक इशारे पे तुम्हें ये लोग तीर से मार देंगे, भले ही तुम कितने भी हाईली स्किल्ड हो मार्शल आर्ट्स में, तुम शाओचुन से बाहर नहीं जा पाओगे। बुई कहता है तुम मुझे मारो, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, हम एक साथ मरेंगे, देखना चाहोगे? पेनकुन कहता है क्या तुम्हारे फादर ने बताया नहीं कि हम एक साथ हैं? अगर मैं मरा तो उसे कोई भी फायदा नहीं होगा। वही कहता है मतलब? पेनकुन कहता है मुझे छोड़ो, अगर तुम्हें जानना है अगर मैं मरा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि गू सिटी कैसे गिरी। सोल्जर्स मैं लिंग बुई के साथ मरने के लिए तैयार हूँ, अगर ये शाओचुन के बाहर गया तो बिना मर्सी के इसे मेरे साथ मार देना। सभी सोल्जर्स एग्री करते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है ब्लैक आर्मर गार्ड्स आ गए हैं, हमें मास्टर को बचाना है, सिटी में घुसो, अटैक। सभी ब्लैक आर्मर गार्ड लड़ने के लिए आते हैं। पेनकुन हंसता है और कहता है लिंग बुई तुम्हारे बाहर भाई हैं, जैसे ही मैं ऑर्डर दूंगा वैसे ही वो सभी मर जाएंगे, जो भी अंदर घुसे सभी को मार दो। सभी सोल्जर्स बाहर ब्लैक आर्मर गार्ड को मारने के लिए निकलते हैं। सभी सोल्जर्स उन पे निशाना लगाते हैं। कोई की कहता है तीर से बचो। शाओचुन के गार्ड्स तीर मारते हैं। वो ही लड़ाई अंदर से सुनता है। ब्लैक आर्मर गार्ड कहते हैं हम मर भी गए तो हम गेट खुलवा लेंगे। गार्ड अंदर आने की कोशिश करते हैं। पेनकुन कहता है गेट सिर्फ दरवाजे से खुलेगा, बाहर से नहीं खुलेगा, तुम्हारे हाथ में तलवार है, तुम क्या सभी को मार दोगे? वो ही गेट को देखता है, वो पेनकुन को इस तरह मारता है, पेनकुन गिर जाता है। वो ही अपने ब्लैक आर्मर गार्ड के लिए लड़ता है ताकि वो अंदर आ सके। पेनकुन कहता है मारो इसे। वो ही लड़ता है। बाहर से ब्लैक आर्मर गार्ड अंदर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पेनकुन बुई को रोकने को कहता है, बट जहाँ गेट बंदा होता है बुई वहाँ पहुँच जाता है। बुई सभी सोल्जर्स को मारता है। पेनकुन कहता है उसे गेट के लीवर पे मत पहुँचने दो। बुई जंप लगाते हुए घूमता है, वो गेट के लीवर को तोड़ने की कोशिश करता है और अंदर सोल्जर से लड़ता है। बाहर भी लड़ाई होती है। वो ये गेट का लीवर तोड़ देता है। गेट थोड़ा ओपन हो जाता है। पेनकुन बुई को खत्म करने को चिल्लाता है, बट बुई रूथलेस लड़ाई लड़ता है, कोई भी उसे मार नहीं पाता।
पेनकुन चिल्लाता है और चीखता है, तुम सब नकारा हो गया, तुम एक आदमी को मार भी नहीं पा रहे हो। वो ही यहाँ लड़ता है, वो दूसरे गुट का लीवर भी तोड़ता है और इस तरह लड़ता है कि एक आदमी सब पे भारी। वो सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ता है। फाइनली गेट का लीवर टूट जाता है, गेट फाइनली खुल जाता है। पेनकुन बुई को सीने में तलवार मार देता है। बाहर कुइकी कहता है, मास्टर ने गेट खोल दिया है, सभी अंदर चलो। पेनकुन तलवार हटाता है, बुई उसे मार देता है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स अंदर आते हैं। शाओशेंग का बना कवच बुई को बचा लेता है, जो उसने खरगोश का बनाया था। उसे फ्लैशबैक याद आता है जिसमें शाओशेंग ने कहा था, भले ही ऊपर से सॉफ्ट हो बट ये तलवार के हमले को भी झेल सकता है, मुश्किल वक्त में ये तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करेगा। पेनकुन पकड़ लिया जाता है। कुइकी और यूफेई आते हैं और कहते हैं, मास्टर। बुई यूफेई और कुइकी को देखता है कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। कुइकी और यूफेई मना करते हैं। बुई सभी सोल्जर्स को देख के कहता है, कितने लोग घायल हुए। यूफेई कहता है, आपने सही टाइम पे गेट खोल दिया, इसलिए ज्यादा लोग घायल नहीं हुए हैं। बुई कहता है, पेनकुन को कैपिटल में ले जाओ ताकि वहाँ ट्रायल हो सके। सभी को मार दो जिन्होंने हमें मारा, अगर वो हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते तो हम उन्हें जरूर छोड़ देते। यूफेई कहता है, मास्टर, मैडम की वजह से आप अच्छे हो गए हो। कुइकी रोकता है और कहता है, मास्टर, हमें कैपिटल में चलना चाहिए। बुई शाओशेंग का बना हुआ आर्मर को छूता है और कहता है, ब्लैक आर्मर गार्ड्स, हम तोंगन्यू काउंटी पे जाएंगे। सभी चलते हैं। कुइकी कहता है, पेनकुन का जनरल मा रोंग ने तोंगन्यू काउंटी पे कब्जा कर लिया है, बट लाओ बेन की कोशिश के बाद वो सरेंडर करने को मान गया है। बुई कहता है, जनरल चेंग लापता है और चेंग फैमिली जेल में है। शाओशेंग बैठने वालों में से नहीं है, वो कैपिटल से नहीं भागी, वो सच्चाई का पता लगाने भागी है, वो जरूर तोंगन्यू काउंटी में होगी। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।